हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। न्यू चैप्टर इनिशिएट किया था लास्ट क्लासेस में मैंने, सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो व्हाट इज़ सीक्वेंस? सीक्वेंस क्या होती है ये हमने स्टडी किया था। सीक्वेंस क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अगर अपन उनको एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं ना, जैसे इंग्लिश में हम किसी को सीक्वेंस में लिखते हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी सीक्वेंस कहलाती है ना। तो कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जो कुछ पैटर्न को फॉलो करती है, तो ऐसी सीक्वेंस क्या कहलाती है, प्रोग्रेशंस। और कुछ सीक्वेंस ऐसी होती है जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, जैसे प्राइम नंबर्स की जो सीक्वेंस होती है तो भी वो सीक्वेंस तो रहती ही है, लेकिन जो सीक्वेंस किसी पैटर्न को फॉलो करती है सच सीक्वेंसेज आर नोन एज प्रोग्रेशंस। नाउ यहाँ पे अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फटाफट से सीरीज़ को, कि सीरीज़ क्या होती है, कि व्हाट इज़ सीरीज़। लेट A1 A2 A3 AN, A1 A2 A3 AN बोल रही हूँ, यानी A के सबस्क्रिप्ट में 1 यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म बी ए गिवन सीक्वेंस। ये कोई सीक्वेंस हमको गिवन है। देन द एक्सप्रेशन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, यानी पहले हम कॉमा लगा के लिखते थे सीक्वेंस में, जो हम टर्म्स हैं उनको किससे सेपरेट करेंगे स्टूडेंट्स, कॉमा से। और सीरीज़ में जो है वो हम कैसे लिखेंगे, सम करके लिखेंगे। सीरीज़ में हम टर्म्स को कैसे लिखेंगे, सम करके लिखेंगे। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN ये क्या कहलाती है, सीरीज़ एसोसिएटेड विद द गिवन सीक्वेंस। ये सीरीज़ कहलाती है जो कि उस सीक्वेंस के साथ एसोसिएटेड है। द सीरीज़ इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द गिवन सीक्वेंस इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज़ भी फाइनाइट होएगी, मतलब अगर सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उस सीक्वेंस की जो सीरीज़ में क्या करेंगे, सब टर्म्स को सम कर देंगे, तो जो सीरीज़ होएगी वो भी फाइनाइट होएगी। अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो जो सीरीज़ है वो भी कैसी होएगी, इनफाइनाइट होएगी। सीरीज़ आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन कॉमन फॉर्म कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। सीरीज़ को हम किस में लिखते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, सिग्मा नोटेशन में हम सीरीज़ को लिखते हैं यूजिंग द ग्रीक लेटर सिग्मा। ग्रीक लेटर सिग्मा का यूज़ करके दिस इज़ नोन एज सिग्मा, है ना। उल्टा एम जिसे आप कह सकते हो, राइट साइड ओपनिंग में जो हम एम बनाएंगे वो क्या कहलाता है, सिग्मा। एज मीन्स ऑफ इंडिकेटिंग द समेशन इन्वॉल्व। ये किसको शो करता है, समेशन को, यानी मुझे 1 से 100 तक की टर्म्स को सम अप करना है तो मैं इतनी सारी लिखूंगी, इससे अच्छा मैं क्या ये साइन बनाऊंगी समेशन का, मैं लिख दूंगी AN और n कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 100। तो n 1 to 100 है, इसका मतलब ये जो समेशन है इसमें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN ये सारी चीज़ें सम अप हो रही हैं। दस द सीरीज़ A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN इज़ एब्रीविएटेड एज। तो अगर मैं n तक की सीरीज़ का सम कर रही हूँ तो मैं क्या लिखूँगी, समेशन AK। देखो इसने क्या लिखा है, समेशन AK। के को कहाँ से कहाँ तक लिया है, 1 से लेके n तक। अब मैं भी चाहूँ तो इसको AK भी लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे के को मैं लिख दूँगी 1 से लेके 100, 1 से लेके 100 तक मीन्स 100 का सम है। तो इन जनरल हम बोलते हैं समेशन AK, के इज़ इक्वल्स टू 1 to n। क्लियर है स्टूडेंट्स। रिमार्क देखते हैं, रिमार्क क्या कह रहा है, when the series is used it refers to the indicated sum not to the sum itself। ये indicated sum को डिनोट करती है, itself खुद के sum को डिनोट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इज़ ए फाइनाइट सीरीज़ विथ 4 टर्म्स। ये जो सीरीज़ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये एक फाइनाइट सीरीज़ है जिसके अंदर 4 टर्म्स है। When we use the phrase sum of a series, जब हम ये यूज़ करते हैं, जब हम फ्रेज़ यूज़ कर रहे हैं sum of a series, इसका क्या मतलब होएगा, we will mean the number that results from adding the terms, the sum of series is 16। तो 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9 and 9 plus 7 is 16। तो इससे हम क्या समझते हैं, we will mean the sum of series is 16। We now consider some examples। अब हम कुछ examples देखते हैं। Example number first, write the first 3 terms in each of the following sequence defined by following। देखो कुछ फर्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है मेरे को, ये मेरे को सीक्वेंस दे रखी है nth टर्म, यानी जनरल टर्म से मेरे को कोई सीक्वेंस इन्होंने दे रखी है। तो AN कितना दे रखा है, 2n प्लस 5। तो फर्स्ट 3 टर्म्स क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी मेरी, n की जगह 1 रखूँगी तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 7। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, 2 इंटू 2 प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 9।
थर्ड टर्म क्या हो जाएगी मेरी 2 इंटू 3 प्लस 5, 3 2 जा 6 प्लस 5 विच इज़ इक्वल्स टू 11। तो हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स क्या हो गई 7, 9, 11। इसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ए एन क्या दे रखा है n-3/4। तो ये मेरी nth टर्म दे रखी है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी n की जगह रखूँगी 1, तो a1 कितना हो जाएगा 1 - 3/4 यानी -2/4 विच इज़ इक्वल्स टू -1/2। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 2 - 3/4, 2 - 3 इज़ नथिंग बट -1 यानी -1/4। और थर्ड टर्म क्या हो जाएगी मेरी 3 - 3/4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो गई स्टूडेंट्स -1/2, -1/4 एंड 0। होप सो आपको ये स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड क्या कहता है, वॉट इज़ द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। 20th टर्म निकालनी है, यानी n को कितना रखना पड़ेगा। सीक्वेंस कैसे डिफाइंड है ए एन, nth टर्म क्या दे रखी है n-1 इंटू 2 - n इंटू 3 + n। तो nth टर्म ये दे रखी है, तो मेरे को 20th टर्म लिखनी है। तो 20th टर्म क्या हो जाएगी a20। तो n को जैसे ही 20 रखते हैं मेरा a20 क्या हो जाएगा 20 - 1 इंटू 2 - 20 इंटू 3 + n ब्रैकेट्स के अंदर है, जिसका मतलब ये सब ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 20 - 1 2 - 20 एंड 3 + 20। 20 - 1 इज़ 19, 2 - 20 इज़ -18 एंड 3 + 20 इज़ 23। तो ये कितना हो गया -7866। नाउ एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज फॉलोज। फर्स्ट टर्म 1 दे रखी है, ए एन कितना दे रखा है an-1 + 2। यहाँ पे हमको रेकरेंस रिलेशन दे रखा है ना, यानी nth टर्म कैसे बन रही है उससे पहले वाली an-, देखो ये ध्यान रखना ये nth टर्म है, तो n के बाद वाली an+1 होएगी, क्योंकि n के बाद n+1 आता है, और an से पहले वाली टर्म क्या होएगी स्टूडेंट्स मेरी an-1 होएगी। लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइंड एज फॉलोज। a1 मेरे को 1 दे रखी है, यानी फर्स्ट टर्म मेरे को 1 दे रखी है। ए एन किसके बराबर दे रखा है an-1 + 2 के, फॉर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि 1 तो दे रखा है a1, तो n को मैं 1 तो पुट ही नहीं कर सकती हूँ, n को मैं क्या पुट करूँगी 2 या 2 से बड़ा। मेरे को फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है और फिर इसकी सीरीज़ लिखनी है। तो a1 1 दे रखा है, इस वाले फॉर्मूले से मेरा a2 क्या हो जाएगा, n की जगह 2 रखती हूँ, जैसे ही मैं n की जगह 2 रखूँगी तो क्या हो जाएगा 2 - 1 + 2 यानी a1 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3। a3 कितना हो जाएगा a2 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 + 2 इज़ इक्वल्स टू 5, क्योंकि a2 मेरे पास कितना आया 3। अब a3 निकल गया तो a4 इजीली निकलेगा। a4 मेरा कितना हो जाएगा, a4 मेरा हो जाएगा a3 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 5 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 7। a5 कितना हो जाएगा मेरा, a5 इज़ इक्वल्स टू a4 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 7 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 9। तो मेरी फर्स्ट 5 टर्म्स क्या हो गई सीक्वेंस की 1 3 5 7 एंड 9। तो मेरी करस्पॉन्डिंग सीरीज़ क्या हो जाएगी इसकी 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो ये हमने बिल्कुल सीक्वेंस और सीरीज़ को बेसिक से पढ़ा है। बेसिक जो इसके क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको ट्राई करवाए हैं। अब इसकी एक्सरसाइज में भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6, जिसकी nth टर्म हमको दे रखी है। तो इन 6 क्वेश्चंस की हमको फर्स्ट 6 टर्म्स लिखनी है, यानी a1 a2 a3 a4 एंड a5। ये पाँचों टर्म्स मेरे को इनकी लिखनी है। n को 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे एंड 5 देंगे। Then find the indicated terms in each of the sequences whose nth terms are। अब यहाँ पे हमको दे रखा है nth टर्म दे रखी है मेरे को, जैसे 7th क्वेश्चन में a17 और a24 निकालना है, यानी एक बार n की जगह 17 रखूँगी और एक बार n की जगह 24 रखूँगी। 8th टर्म में क्या दे रखा है मेरे को, an दे रखा है, n की जगह 7 रखूँगी, एक में a9 निकालना है, एक में a20 निकालना है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन एक्सरसाइज 11 to 13। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है मेरे को हर सीक्वेंस की। तो फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे निकालूंगी, a1 यहाँ पे रेकरेंस रिलेशंस दे रखे हैं, तो a1 दे रखा है, तो a2 कैसे निकलेगा। जैसे इसकी अगर बात करती हूँ तो मेरा a2 कितना हो जाएगा
3a 2 - 1 यानी 1, 3a1, तो 3 × a1 इज़ 3, तो 3 × 3 इज़ इक्वल्स टू 9। इसी तरह से 12, 13, ये इन 11 to 13 क्वेश्चंस में मेरे को यही करना है। फिर मेरे को कोई फिबोनाची सीक्वेंस दे रखी है, इसमें मेरे को an+1/an निकालना है, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, यानी क्या क्या निकालोगे, n को 1 रखोगे तो a2/a1 निकालना है, a3/a2 निकालना है, देन a4/a3 निकालना है, देन a5/a4 निकालना है। तो इस टाइप से हमको इस वाले लास्ट वाले क्वेश्चंस में ये वैल्यूज़ हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। सो एक्सरसाइज 9.1 आप ट्राई करेंगे, देन मैं जब इसके सॉल्यूशंस भेजूंगी आपके कहाँ आंसर्स में प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे आप इनको चेक करेंगे। तो यहाँ तक हमारे सीक्वेंस और सीरीज़ का जो एक जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो जनरल बेसिक क्वेश्चंस थे nth टर्म निकालने के, वो हुए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे AP, तो AP में ये सब चीज़ें काम आएगी, तब तक अपन इनकी अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करके रख लेंगे। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक यू।